बिहार के पहले फेज के चुनाव में सिर्फ 19 दिन बाकी है, यानी कि 20 अक्टूबर को पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। लेकिन महागठबंधन में अब तक सीटों को लेकर कोई आखिरी फैसला या कोई बयान नहीं आया। हालांकि कांग्रेस जो है 53 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। पहले बात आ रही थी कि 48 नाम दिए गए हैं, लेकिन उसमें अब 5 नाम और बढ़ा दिए गए हैं। अब ये 53 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतार चुकी है कांग्रेस। आरजेडी ने भी सबसे पहले जो है ऑफिशियल लिस्ट की जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 52 कैंडिडेट्स के नाम हैं। राधोपुर से तेजस्वी यादव का मुकाबला सीधे बीजेपी प्रत्याशी सतीश यादव से होगा। सतीश यादव वही हैं जो 2010 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की माता राबड़ी देवी को हराया था। लिस्ट में यादव की संख्या लगभग 22 है। मुस्लिम 3 है, भूमिहार और ब्राह्मण में से 3 प्रत्याशियों के नाम हैं। इधर एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, लेकिन सीएम के फेस का ऐलान नहीं हो पाया है। पहले तो आपने देखा कि अमित शाह जी ने बयान दिया था कि जो विधायक चुनकर आएंगे, जो 5 दल हमारे हैं, वो फैसला करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। लेकिन अब दूसरी बयान चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भी वही बात कह दी कि जो भी तय होगा वो जो हमारे दल हैं, 5-6 दल हैं, वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पूरा मामला क्या होने वाला है बिहार में। और दूसरी बात, बिहार चुनाव 2025 में पहला फेज जो जिसमें 121 सीटें हैं, 10 अक्टूबर को नॉमिनेशन करना है। 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन 17 अक्टूबर तक करनी थी, और 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो है नाम वापसी लिया जा सकता है, और 6 नवंबर को यहाँ वोटिंग होनी है। नोटिफिकेशन जो है 13 अक्टूबर को है। नॉमिनेशन 20 अक्टूबर तक चलेगा, और स्क्रूटनी जो है वो 21 अक्टूबर तक है। वापसी का जो लास्ट डे है वो 23 अक्टूबर है। और यहाँ जो दूसरे फेज की वो चुनाव वोटिंग होगी वो 11 नवंबर को होगी। तो बिहार गोपालगंज, सिवान और सरण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, सरसा, माधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, ये पहले फेज में होंगे। दूसरे फेज में होने वाले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अखल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। तो ये इतने जगह पर दूसरे फेज में चुनाव होना है। लेकिन देखिए, पूरा एनडीए गठबंधन सीएम को कह रहा है कि हम सीएम या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। लेकिन जब एनडीए जीतेगा तो वहाँ के जो 5-6 दल हैं वो तय करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो देखिए, सीधी सी बात ये है कि बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है। अगर किसी नेता या किसी विधायक की, मुझे नहीं लगता कि हिम्मत है कि अगर अमित शाह कह दें कि आपको इन्हें चुनना है और इन्हीं को अपना नेतृत्व देना है, या फिर इन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है और इन्हीं को चुनना है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा में किसी के विधायक, किसी सांसद में इतनी हिम्मत है कि वो अमित शाह की बातों को टाल सकता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर अमित शाह ने कह दिया कि एनडीए जीता है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, कोई और होगा, तो उनके विधायक किस रास्ते पर जाएंगे। अब चिराग पासवान जो हैं, ये 28 से 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो पिछली लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5 के 5 जीत गए। 100% स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन हो सकता है लगभग 20 विधायक इनके भी आ जाएं, तो 80-20, 100, अब 20 जरूरत पड़ेगी। हालांकि तब भी बड़ा मुश्किल है कि बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के विधायक मुख्यमंत्री भाजपा का हो सकता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पिछले सालों से, 2-4-10 सालों से किन के लोगों ने और किस पार्टी ने कितने पार्टियों को खत्म कर दिया और कितने विधायकों की खरीदारी की है। यानी कि 2-4-10 विधायकों की अगर कमी होगी तो हम किसी दल के विधायकों को तोड़कर अपने में ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है। ईडी, सीबीआई, जनतंत्र, बल, शक्ति, सब कुछ तो हमारे पास है। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि पहले वीडियो मैंने बताया था कि नहीं बनेंगे, और दूसरी वीडियो में फिर बता रहा हूँ कि अगर एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होने वाले हैं। लेकिन एक दूसरा गेम चेंजर हो सकता है कि नीतीश कुमार
कुछ मीडिया खासकर बीबीसी की एक रिपोर्ट्स आई है, उसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री अपने फैसले लेने के लिए या उस नज़रिए में अब काबिल नहीं है, या फिर वो अपने फैसले जैसे पहले लिया करते थे कि नहीं हमारी पार्टी में अब इस तरह से काम होगा, हम नीचे नहीं होंगे, हम बड़े भाई के रूप में दिखाई देंगे, वो फैसले करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं उनको आश्वस्त बताया जा रहा है। हालाँकि ये मेरा दावा नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ मीडियाज़ में और कुछ रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है, और इसी को देखते हुए कहीं न कहीं प्रत्याशियों की जो है, मुख्यमंत्री पद का जो है, ये नहीं हो पाया है। आपकी जो राय आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रही बात, हाँ, छोटी-सी बात है कि इंडिया गठबंधन में देखिए साफ़ है कि तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस इसमें सबसे ज़्यादा है, इसके बाद जो है भाकपा माले है, और इसके बाद वीआईपी है। तो इंडिया गठबंधन में तो तय है कि तेजस्वी यादव बनेंगे, भले कोई ये ना करे कि जो है तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, ऐलान ना करे, लेकिन मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव को ही बनना है अगर इंडिया गठबंधन जीतता है।